हसद जाति जलता या ममता पराई, शहादत गबर दे या जमानत तबाही। नमस्कार दोस्तों, आज की शुरुआत पहले की तरह लाल किताब की पंक्तियों से करते हैं और जानते हैं कि सूर्य जब 12वें भाव में आकर बैठ जाए तो ये आपकी जिंदगी में क्या फल देगा। लाल किताब में एक बात तो इस इंसान के लिए बहुत स्पष्ट लिखी है कि ऐसा जातक कुछ भी हो धर्महीन नहीं होगा, धर्म पर चलने वाला होगा, यानी कि धर्मात्मा होगा, अपने रीति रिवाजों को मानने वाला होगा और कुछ भी कैसा भी हो पर अपने धर्म पर अडिग रहने वाला इंसान होगा, जो पैसों के लिए अपना ईमान कभी भी नहीं बेचता। और दूसरा, कुंडली में लाख ऐसे योग हों कि अगर इसका लड़का पैदा होने से रोकते होंगे, पर विधाता ने इसकी कुंडली में इसके लड़के का योग लिखा हुआ है। यानी कि कुंडली और ग्रहों के योग कैसे भी हो, इसका वंश आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जिस कदर ऐसा इंसान अपने वादे पर पक्का रहे, धर्म पर पक्का रहे और अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहेगा, उतनी ही लंबी जागीरों का मालिक बनेगा और उतना ही ब्रह्मज्ञानी भी बनेगा। उतनी ज़्यादा समाज में इसकी इज्जत बढ़ती जाएगी। यानी कि इसकी जुबान और इसका किया हुआ जो वादा है उसको जब तक निभाता रहेगा, ये अपनी किस्मत को खुद ही चमकाता जाएगा। परंतु साफ साफ कुछ ऐसी हिदायतें भी लिखी है जो सूर्य 12वें भाव में बैठकर इंसान को जान लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी एक बहुत खास कमज़ोरी होती है कि ये अक्सर दूसरे की मुसीबत को अपने सर पे मोल ले लेता है। इसलिए लाल किताब में इसे पराई ममता की आग में खुद गिरकर जलने वाला इंसान कहा गया है। किसी ना किसी झगड़े में उसकी गारंटी ले लेगा किसी भी इंसान की, या किसी झूठे इंसान की जमानत दे देगा, या किसी के कर्ज या उधारी में अपनी गारंटी डाल देगा, जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, मेरे पास अक्सर ऐसे लोग आए हैं जिन्हें बाद में इसका नुकसान अपनी ज़मीन जायदाद देकर चुकाना पड़ा, उन्हें बेचकर चुकाना पड़ा। उसकी वजह से उन्हें कारोबार में या उनकी निजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां भी देखने को मिली है। उन्हें बदनामी भी मिली है और बीमारियां भी, मेंटल टेंशन भी। इसलिए आपको ये हिदायत है कि भूल के भी किसी की अमानत में खयानत ना करना, ना ही किसी की जमानत लेना। दोस्तों, जब सूर्य के इलाके में शनि आ जाए ना तो कुछ परेशानियां तो आएंगी ही। मैंने जो खुद का अनुभव किया है वह भी आपसे शेयर करूं। एक तो पिता का जो साथ है वह भी शक्की हो जाता है। कभी कभी तो पिता जिंदा ही नहीं रहते, या वे रोजी रोटी के लिए उनसे दूर हो जाते हैं, या फिर वैचारिक मतभेद की वजह से पिता और पुत्र जो है वो अलग रहते हैं। सरकार की तरफ से अच्छा और नेक फल मिलना भी शक्की हो जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य भी है। सूर्य और शनि का जो योग है वो भी पिता पुत्र का ही बनता है, और सरकार जो है वह सूर्य के साथ चलती है, लेकिन उसका आधिपत्य शनि के साथ चलता है। दूसरा, अगर लगन में किसी वजह से, कोई ग्रह की वजह से लगन भी डिस्टर्ब हुआ तो इसका खान पान, इसकी आदतें भी डिस्टर्ब रहेगी। नियम कायदे दूसरों से ऐसे इंसान के अलग ही होंगे। कभी कभी या तो ये नाश्ता ही नहीं करता, सीधा ब्रेकफास्ट या लंच करेगा, या फिर लंच ब्रेकफास्ट को इकट्ठा करेगा, ब्रंच करेगा। सुबह सुबह लोग काम पर जाते हैं, ये दोपहर को काम पर जाएगा। यानी कि सोने के समय उठने का काम करेगा, उठने के समय सोने का काम करेगा। ये सारा सिस्टम इसका जो है वो गड़बड़ ही रहता है। दिमागी परेशानियों से यह इंसान तंग रहेगा। ऐसे जातकों को सरकार, पिता और सूर्य से संबंधित वस्तुओं से भी कभी कभी भारी परेशानी उठानी पड़ती है। ज़िंदगी में कुछ काम कभी ना करे तो अच्छा है। पहला, कभी ज़िंदगी में रात के समय सर के पास इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं रखें, और ना ही कोई चार्जिंग पॉइंट ऐसा रखें जिससे कोई ना कोई आइटम चार्जिंग पे लगानी पड़े। यानी कि सर के पास लोहे और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ना पड़ी हों तो बेहद अच्छा। दूसरा, कभी भी जो काम दिमाग से करेगा वो इसमें हमेशा फ़ायदा रहेगा, और जो काम ये ऐसा इंसान अपने हाथ से करेगा
यानी कि जैसे कोई मैकेनिक है या कोई रिपेयर का काम है, मशीनों वगैरह को खुद ठीक करना, हाथ से ऑपरेट करना, ये ऐसे सारे जो काम हैं जो जिस्मानी फोर्स जिसमें लगती हो, ये काम इसको ज़िंदगी में कभी भी नफ़ा नहीं देंगे। जो काम ये दिमाग से करेगा वही सिर्फ अच्छा फल देगा। यानी कि टेक्निकली काम करना चाहिए, मैकेनिकली नहीं। भूल के भी कभी लॉबी में, यानी कि अपने सेंटर ऑफ हाउस में, अपने घर के केंद्र में भूल के भी अंधेरा नहीं करें। ऐसे इंसान की लॉबी जितनी खुली, चौड़ी, हवादार और रोशन रहेगी, इसकी किस्मत भी उतनी बुलंद और रोशन रहेगी। ये अहम बात है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए दोस्तों। चलिए एक और ख़ास बात आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको भूरी चींटियाँ या आप दिखे, बेड पे दिखे या आपके घर के आसपास, अपने खान पीन के आसपास दिखे, तो समझो आपका कोई ना कोई नुकसान छोटा या बड़ा ज़रूर होगा। दोस्तों बातें तो बहुत हैं पर समय कम है। अब बात करते हैं कि क्या उपाय हैं जो सूर्य 12 भाव में जब बैठा हो तो आपको करने चाहिए। एक तो ये आदमी, ऐसा इंसान पिता से दूर जाकर तरक्की करता है, तो इसलिए आपको कैसे भी अपने पिता से दूरी बनानी आपके लिए और उनकी सेहत के लिए, उनकी मान सम्मान के लिए ज़रूरी है। ससुराल से कभी भी भूल के भी पार्टनरशिप मत करिएगा। जब भी कहीं आपको चींटियाँ दिखें, उन्हें आप सतनाजा, अनाज कुछ ना कुछ फीड करिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अपनी लॉबी को हमेशा रोशन रखिए। ससुराल से कभी भूल के भी इलेक्ट्रॉनिक या कोई गिफ्ट आदि ना लें। दोस्तों कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये तीनों नक्षत्र जो हैं वो सूर्य के नक्षत्र हैं। आप सूर्य के इन नक्षत्रों में या संडे वाले दिन आप कोई भी उपाय सूर्य का कर सकते हैं। आपको किस तरह के बिजनेस जो है वो हमेशा अच्छा और नेक फल देंगे, उसके बारे में बात करते हैं। इस इंसान को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बहुत बेनिफिट मिलता है। फ्लोर मिल, आटे का काम, फूड ग्रेन्स का काम, कॉपर और ब्रास मटेरियल का बिजनेस बहुत बेनिफिट देता है। गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छे योग हैं, कर सकता है। भूल के भी कभी भी मैकेनिकल वर्क, जैसे कि कोई मैकेनिक का, हार्डवेयर वर्क, कारपेंटर का, प्लम्बर का, इंजीनियरिंग का, ऐसे कामों में ज़िंदगी में इसको कभी बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई भी बिजनेस जो आयरन के साथ, मेटल्स के साथ, स्टील के साथ, आयरन की रिलेटेड हैवी मेटल्स के साथ, जो कि जैसे स्पेयर पार्ट वगैरह के साथ स्पेयर पार्ट बनाना हो, इनमें कभी भी आपको काम नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे बिल्डिंग मटेरियल है, ऑटोमोबाइल है, कोल है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ और जो हार्ड मेटल्स मैंने आपको पहले बताई, इसमें भी आपको नुकसान ही होता देखा है मैंने अक्सर। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ रिलेटेड भी बिजनेस जो है, क्योंकि वो भी राहु के साथ संबंधित हो जाएगी, तो वो भी नहीं करना है। कोई ऐसा जॉब, हालांकि चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है या कैसा भी है, जिसके अंदर आप लॉयर और पुलिस के साथ रिलेटेड काम करें, वे भी आपको बेनिफिट नहीं देगा। यानी कि ऐसे इंसान को लॉ के साथ और पुलिस वाली जो नौकरी पुलिस के साथ रिलेट करती हो, वे भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है कि किसी एक ग्रह को देखकर कभी भी पूरी कुंडली का ज्ञान नहीं बताया जा सकता। उस ग्रह के ऊपर पड़ने वाली दृष्टि, टक्कर, उसके मित्र और उसके दुश्मन ग्रहों की, उनके भी योग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगों को देखकर ही उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इसी तरह से लाल किताब के भी जो मैक्सिमम उपाय हैं वह सूर्य के रहते हुए होते हैं। यानी कि जब तक सूर्य है तब तक ही उपाय होने चाहिए, सूर्य ढलने के बाद नहीं। परंतु कुछ ऐसे उपाय हैं जो अच्छे जानकार के से आप परामर्श लेकर ही कर सकते हैं। वह सूर्य ढलती हुई शाम को, आधी रात को या सादिक सुबह, यानी कि सुबह सूर्य निकलने से पहले होते हैं, और वो अच्छा जानकार ही आपको बता सकता है, अच्छा ज्योतिष ही बता सकता है। आप अपनी मर्जी से किसी फेसबुक, सोशल मीडिया आदि को देखकर ऐसे उपाय मत कीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। मैं आपको सिंपल उपाय पहले भी बताता आया हूँ, हर भाव में आगे भी बताता रहूँगा। आप आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले किसी नए टॉपिक के साथ, नए भाव में, नए वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।
फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।